सिंह साहब, दुनिया के ताकतवर मुल्कों से तो बड़ी उम्मीदें थीं कि वो कम से कम कोई सख्त स्टैंड लेंगे, लेकिन अब तो बस कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से तालिबान ने जो अल्टीमेटम दिया है, तालिबान ने जो धमकी दी है, उसको मान लिया जाए बस। मैं आपके इस नजरिए से सहमत नहीं हूं जी। ये जो कनाडा और फ्रांस बोल रहे हैं, ये इनकी अपनी कंपल्शंस हैं, क्योंकि फ्रांस यूरोपियन यूनियन में लीडरशिप चाहता है और कहना चाहता है कि जो वहां पर लोग निकलना चाहते हैं मैं उनकी मदद करूंगा। कनाडा का अपना एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बारे में बोल रही हम तो रहेंगे। मैं देखता हूं 31 के बाद कौन रहता है। तीसरी बात रही, आप बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका की शिकस्त हुई। भैया, अमेरिका तो अपने आप चला गया, शिकस्त किसने की उसकी? और तालिबान ने कौन सा काबुल जीत लिया? नहीं तो अमेरिका का इस तरह से जाना कि अमेरिका की शिकस्त नहीं है। अभी मेरी बात सुन लीजिए, अभी कोई जंग नहीं हुई है, और जंग ना ही हो, वो सिविल वॉर होगी, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ना अफगानियों के लिए अच्छी है। अब रही बात जो ये रेफ्यूजीज हैं, आपने ठीक फरमाया कि पाकिस्तान तो पूरे गले मिलने को तैयार है, लेकिन वो कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो लोग इस समय भागने को तैयार हैं वो सिर्फ वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज या भारत में जाने को तैयार है, वो पाकिस्तान जैसे कंट्री में जाने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हो रही है। 31 के बाद हाथी के दांत और खाने के दांत आपको स्पष्ट हो जाएंगे। अब बेस्ट केस सिनारियो यही है कि हम सोचें कि तालिबान, ठीक है, द्विवेदी जी इस पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। द्विवेदी जी, एक छोटा सा कमेंट आपका इस पर। सिंह साहब जो कह रहे हैं उससे सहमत है क्या आप? यानी जो मुल्क अभी ये कह रहे हैं कि नहीं 31 अगस्त के बाद भी हमारी सेनाएं वहां पर रहेंगी, वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्या? ये सूरत हाल है क्या? देखो समीर, सबसे पहले मैं शिकस्त की परिभाषा को साफ करना चाहता हूँ। शिकस्त दो तरह से होती है, एक लड़ते लड़ते शिकस्त होती है, आप हाथ खड़े कर देते हैं। अमेरिका की शिकस्त जो है वो हाथ खड़ा किया है, और इससे शर्मनाक शिकस्त कोई नहीं हो सकती। ये हमारी जो फौजी परिभाषा है। दूसरी बात है कि देखो, इस समय सिर्फ एयरपोर्ट पर अमेरिका और उनके जो अलाइज हैं उनका एक कब्जा है, या उनका मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं जी। पर जो रूट्स आ रहे हैं, जो रास्ते आ रहे हैं काबुल से एयरपोर्ट के अंदर, वो सारे तालिबानों के हाथ में है। तो इसलिए कनाडा या फ्रांस, उनकी ये काबिलियत नहीं होगी कि वो जो शरणार्थी, जो भी इवैक्यूज आना चाहते हैं, उनको वो ला पाए। हाँ, जो एयरपोर्ट के अंदर है कुछ हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं, पर तालिबान ने एक बहुत क्लियर अपना स्टैंड कर दिया है कि 31 के बाद वो लाल रेखा है, बिल्कुल, और वो लाल रेखा का उल्लंघन नहीं मानेंगे। बिल्कुल सर, और जो ताजा जानकारी मिल रही है काबुल से, उसके मुताबिक काबुल एयरपोर्ट जाने वाली जो रोड थी उसे ब्लॉक कर दिया है तालिबानियों ने, और कहा है कि सिर्फ जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें ही एयरपोर्ट तक जाने की परमिशन होगी। अफगानी नागरिकों को अब काबुल एयरपोर्ट के रास्ते पर जाने की परमिशन ही नहीं है। ये ताजा अपडेट है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।